अध्यक्षीय उद्बोधन वाली बात नहीं है, पर हाँ धन्यवाद जरूर ज्ञापित करना चाहूँगी कि हमारे आज के जो मुख्य वक्ता थे डॉक्टर अनूपति तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बीएचयू से हमारे महाविद्यालय में पधारे और आपने भारतीय भाषा समिति द्वारा आयोजित ये जो व्याख्यान माला है, व्याख्यान माला इसलिए इसको संदर्भ दिया गया है क्योंकि ये पूरे भारत में जगह जगह ये आयोजित हो रही है। ये हमारा सौभाग्य है और वो भी मैं यहाँ से बताना चाहूँगी कि प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद पांडे जी जो सुबह हमारे बीच थे, उन्हीं के वजह से ये हमें आयोजन करने के लिए फंड्स मिले और हमने इसको आयोजित किया और हम भारतीय भाषा समिति से जुड़ पाए इतने सार्थक कार्य के लिए। ये हम सभी का सौभाग्य है और जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं छात्राएं, मैं मानती हूँ क्योंकि पता नहीं मुझे ये लग रहा था कि बार बार आप डिस्टर्ब कर रही थी, ध्यान से सुन नहीं रही थी। मैं ये मान के चलती हूँ, एज्यूम करती हूँ कि आप बहुत लाभान्वित हुई होंगी और शंकराचार्य जी का जो जीवन वृत्त था हमारे विशिष्ट वक्ता राम बाबू पांडे जी ने, जो कि विचारक हैं और आप देख ही रहे होंगे इतनी देर से कि उनकी अपनी साधना है, अपनी तपस्या है और ज्ञान जो है वो तपस्या से ही अर्जित हो सकता है। हम लोग एकेडमिशियंस हो सकते हैं और शिक्षा दे रहे हैं पर वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। नॉलेज और एजुकेशन में थोड़ा फर्क होता है और क्योंकि वो उनके जैसा कि वर्ण के ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह उठते हैं, तो वो ब्राह्मण वर्ण में होते हुए वो ब्राह्मणोचित कार्य भी कर रहे हैं। तो आप हमारे बीच आए क्योंकि वो कभी उनका मौन व्रत रहता है, कभी आप फलहार पे रहते हैं, कभी निराजल रहते हैं, पर आज आपने क्योंकि पहले से सूचना थी और हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम उम्र में के लग रहे होंगे पर जो है ज्ञान बहुत है। आपके तो पूरे उद्बोधन को मैंने सुना था पर अनूपति तिवारी जी के जो उद्बोधन को पूरा नहीं सुन पाई थी, पर जितना भी मैंने सुना कि जब हम बहुत ज़्यादा कठिन भाषा में या बहुत टेक्निकल उसमें उन्होंने लास्ट में क्लियर भी कर दिया कि अगर वो पुस्तक उन्होंने नहीं पढ़ी होती तो शायद वो इतना वो ज्ञान देते हैं आपको कि आपको बोझिल लगता है, पर उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से जो व्यवहारिकता में आप किस तरीके से उनको प्रयोग कर सकते हैं या उनके ज्ञान से आपको क्या लाभ हो सकता है उसको उन्होंने बताया। और ये हमारा सौभाग्य कि ये पुस्तक भी हमें भारतीय भाषा समिति की ओर से PDF इसका मिल गया है। डॉक्टर वंदना द्विवेदी इसको दे देंगी और आप सभी लोग जो है इसको कृपया करके स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भारतीय भाषा समिति पहली बात तो हमारी केंद्रीय सरकार और साथ ही साथ भारतीय भाषा समिति, चाहे समितियां जितनी भी हों, पर जब तक जो विल है, इच्छा है वो सरकार की नहीं होती तब तक वो चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। और भारतीय भाषा समिति के माध्यम से सरकार ये चाहती है कि हमारी जो सनातन परंपराएं हैं, हमारा जो सनातन साहित्य है, संस्कृति है, हम उसको समझें, हम उसको जानें। आपने एक चीज़ इससे अभी हमने कुछ दिन पहले विमेन एम्पावरमेंट मतलब विमेंस डे मनाया, कल भी मेरा एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में व्याख्यान था, पर आप जब जो है वार्ता हो रही है, मतलब हम कह रहे हैं कि जज की तरह जब वो काम कर रही हैं, तो आप देखिए भारती जब को जजमेंट दिया गया तो वो एक घरेलू स्त्री हैं और वो ये हम उनके लिए भी कहते हैं कि जब हम कार्य भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ घर के भी कार्य कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत बर्डन हैं, पर वो इतने बड़े विद्वान शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच जो वार्तालाप चला उसको जज कर रही हैं, तो ये भी और अपने कार्य भी करते जा रही हैं जैसा जी ने बताया, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वी आर मल्टीफेस्टेड और मल्टीटास्किंग वुमेन, क्योंकि आप देखिए नवरात्र में आप दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो उनके कितने हाथ हैं, वो दिखाने के लिए, मतलब कहने का मतलब हमारे अंदर
अंतर्निहित इतनी शक्ति है, आप चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। तो अबला सिर्फ फेमिनिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए नारी को अबला माना गया, मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि अबला हम हैं नहीं। और बार बार आप कहेंगे कि अबला है तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा और आप अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप सबल हैं। आपको वेदों में, पुराण में, उपनिषद में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर आपको दिखेगा कि महिलाएं कितनी सशक्त थी। पर सशक्त महिला होने के लिए शारीरिक श्रम के साथ, अपनी गृहस्थी के साथ ये भी ज़रूरी है कि हम ज्ञान अर्जित करें, और वो ज्ञान हमें पुस्तकों से मिलता है। मैं इस ऑडिटोरियम में देख रही हूँ कि आज हमारे यहाँ पे बीएड की छात्राएं बहुत ही उन्होंने मैं कहूँगी कि इंटरेस्ट के साथ इस चीज़ को सुना, और आपने साबित किया कि आप और लोगों से सीनियर हैं। और बीएड की छात्राओं को ये बातें सिखाना हमारे लिए और मल्टीप्लायर इफेक्ट की तरह कार्य करेगा, क्योंकि ये बीएड की छात्राएं आगे जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी, हाई स्कूल मतलब नर्सरी से लेके इंटर तक, जहाँ भी उनको नौकरी मिलेगी, शिक्षा देने का कार्य मिलेगा, वहाँ पर ये चीज़ें बताएंगी। तो हमारी केंद्र सरकार भारतीय भाषा समिति जो भी है, आपने चामू कृष्ण शास्त्री जी को सुना कि क्या उद्देश्य है इस व्याख्यान माला का, तो उस उद्देश्य से ही आपको लग गया होगा कि हम अपनी भारतीय भाषाओं का सम्मान करें, जो साहित्य है वो भारतीय भाषा में उपलब्ध हो, इसके लिए जो विद्वान हैं उसको जो कंटेंट है उसको ट्रांसलेट करें, जिससे कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, कहा जाता है कि वो हिंदी में उपलब्ध नहीं है और भारतीय भाषा में उपलब्ध नहीं, अंग्रेजी में ही उपलब्ध थी। तो ये ट्रांसलेशन का कार्य भी लगातार चल रहा है और 3 साल का उद्देश्य वो लेके चल रहे हैं, हालांकि वो आगे भी कार्य करना पड़ेगा। तो हम इसमें जो सहभाग कर सकते हैं वो करें। और मैं चामू कृष्ण शास्त्री जी से भी NSDL DRL की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें हम लोग ने उनको वहाँ भी सुना था प्रत्यक्ष और मिले भी थे। तो इस तरीके के उनको अध्यक्ष का दायित्व, तो इस तरीके से बहुत लोग अपना जीवन लगा रहे हैं और इस उद्देश्य में, इस मिशन में काम कर रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति पर गौरव करें, क्योंकि जब तक आपको अपनी संस्कृति पर गौरव नहीं होगा तब तक आप राष्ट्र गौरव की बात नहीं कर सकते, आप आत्म गौरव की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो हमेशा ही इन भावना से ग्रसित रहेंगे कि जो है जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है वो सबसे सुपीरियर है। तभी हमारे जो पुस्तकें हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेस्टर्न थिंकर्स हैं, चाहे हम सोशल साइंस की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें। तो धीरे धीरे हमको ये रिप्लेस करना होगा कि हम इंडियन थिंकर्स को पढ़ें, हम शंकराचार्य जी को पढ़ें, हम गीता का अध्ययन करें, हम रामचरितमानस का अध्ययन करें, वाल्मीकि जो संस्कृत जानते हैं वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें। तो इससे हमें आत्मगौरव का भाव आएगा, क्योंकि वैसे तो ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स ने ये प्रयास किया कि जो है हमारे जो सनातन संस्कृति है उसको छिन्न भिन्न करने की कोशिश की, हमारे अंदर ये भावना डालने की कोशिश की कि हम हीन हैं, हम सपेरों के देश हैं, हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है। पर हमें अपने आप को फिर से प्रतिस्थापित करना है और उसके लिए ये सारा प्रयोग चल रहा है और आप सभी इस प्रयोग में सहभागी बने, हमारी शिक्षिकाएं इसमें सहभागी बने, हमारी छात्राएं जो पढ़ रही वो इसमें सहभागी बने। हमारे इस ऑडिटोरियम में आज के प्रोग्राम की सफलता हमारे कॉलेज के जो हम कहेंगे पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रतिभागी हैं, उनके साथ साथ मैंने देखा कि 15-20 लोग बाहर से भी हैं। तो मैं आपका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन दोनों, और साथ ही साथ धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने हमारे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं फिर से अपने मुख्य वक्ता और विशिष्ट वक्ता और जो विशिष्ट अतिथि थे और जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम हो पाया है वो कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद पांडे जी, मैं सभी का हृदय तल से धन्यवाद देती हूँ। हमारी इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर वंदना द्विवेदी जी, जिन्होंने हफ्ते 10 दिन के ही प्रयास से सारी चीज़ों को मैनेज किया, और उनके साथ जो टीम लगी, नेहा पांडे, आकाश जी और दीक्षा जी, आप सभी को
बहुत बहुत बधाई कि अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और आपने इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलतापूर्वक करवाया। और इसका उद्देश्य तभी पूर्ण होगा कि मैं फिर से कहती हूँ कि जो पुस्तक है उस पुस्तक का PDF आप लोग को शेयर कर दिया जाए और आप लोग उसका अध्ययन करें। धन्यवाद।